बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन और जो अवाम ने जिस पार्टी को या जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उसकी सैंक्टिटी पे बात हुई अंदर, और उससे जो जमहूरियत की स्पिरिट पे बात हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट पे बात हुई है। सो मैं समझती हूँ कि तीनों जो हमारे मोतबर जजेस थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो एक रोल है कि कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत का, उसको बखूबी जो है वो आज उन्होंने निभाया है एज ए पटिशनर। और जो हमारी तमाम स्टेक होल्डर्स बैठी हैं उनके लिए मैं समझती हूँ मुबारक का दिन है, क्योंकि जो हम दिल से दुखे हुए थे कि शायद हमारी सुनवाई नहीं होगी या पाकिस्तान की अदलिया या अदालतें अवाम को जो एक सही उसका वोटर का जो एक हक है जो उससे छीना गया है या दिन दिहाड़े जो डाके डाले गए हैं उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकेगी, वो अब हम आज दूर हुआ है। और मैं समझती हूँ कि बहुत इनकरेजिंग है अदालत को फ्री एंड फेयर तरीके से जब ट्रायल रन करते देखा, और इलेक्शन कमीशन से जो उन्होंने सवाल किया, बिलखसूस मैं यहाँ पे कहूँगी अतर मिनल्ला साहब ने इलेक्शन कमीशन से सवाल भी किया और ये पॉइंट उठाया कि आपने ये नहीं देखना कि आपके सामने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, आपने ये देखना है कि आप यहाँ पर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और आपका काम है कि लोगों के जो फंडामेंटल वोट का राइट है उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। तो उससे हमें बहुत तस्कीन हुई है, खुशी हुई है। और ये जो अबूरी फैसला आया है ये खुशाइंद है। ये जमहूरियत जिसको हम समझ रहे हैं कि बहुत ही बुरे हालात में, और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मुअत्तल होता नज़र आ रहा था उसमें वापस इसने जान डाल दी है। तो मैं अपनी ख़वातीन को भी यही कहूँगी कि आप दुआ भी करें और खुशी भी रखें कि 50% जो पाकिस्तान की आबादी है उसको सही तरीके से जो उनकी जमहूरी रिप्रेजेंटेशन हाउसेस में बनती है, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमारे जो फाजिल वकला हैं इनकी मदद से और हमारे जो फ्री एंड फेयर ट्रायल होंगे जजेस की मदद से, इंशाल्लाह ये रिप्रेजेंटेशन ख़वातीन की और नॉन मुस्लिम्स की तीनों असम्बलीज़ में, तीनों हाउसेस में जो है वो अच्छे तरीके से ये हमारी पार्टी की जो ख़वातीन है ये आती हैं असम्बली में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अभी 5 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा 3 जून के बाद, ये सारी बहस चलेगी, आइन के कुछ नुक्ते हैं जिन पे बातचीत होगी। और बहुत ज़्यादा इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे वो थोड़े एजिटेटेड लग रहे थे, क्योंकि उनकी जिसकी वो पार्टी बने हुए हैं, मैं तो ओपन कहूँगी, जिसको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके हाथ से जब ये सीटें निकल रही थी तो उनकी तकलीफ़ दीदनी थी। मुझे हैरत हो रही थी कि जब हमारी सीटें निकाल के उधर दी थी तब तो इनकी खुशियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही थी, ऐसे लगता था मुंह में मिठाई डाली हुई, हंसी नहीं ख़त्म हो रही थी। और आज उनके चेहरे इतने दुखी थे, इतनी तकलीफ़ का वो शिकार थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या मसला हुआ, इनकी किसी ने बहस चोरी कर ली है। तो हम भी उसी अवाम में से हैं, हम भी वही शहरी हैं। अगर हमारा हक छीन के उधर दिया था तो अब जब हक रोक दिया गया है या एक उस पर सस्पेंड कर दिया गया है तो उस पर इतने दुख और तकलीफ़ का शिकार क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इलेक्शन कमीशन जब पार्टी बन जाएगा तो इंसाफ जो है वो फिर जाहिर है वो इसी तरह रेवड़ियों की तरह ही जाके जो है वो जो हकदार का हक है वो बांटा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारा कॉन्फिडेंस बहाल किया है। हम जो अब दुखी हो गए थे और ये सोचते थे कि इस मुल्क में ना आइन है ना जमहूरियत है और ना शायद कोई हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, तो आज जो जितनी बहस हुई, जितनी हेयरिंग हुई है, जितनी बातचीत हुई है, उसकी वजह से हमें काफी बेहतरी। जिंदाबाद कमल शोजब जिंदाबाद। रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो। एक रियासत 2 दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर। एक रियासत 2 दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर। रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, बुशरा बीबी को रिहा करो, खान को रिहा करो, कमल शोजब जिंदाबाद। बिल्कुल हम लोग अपनी जुडिशरी से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुमकिन है, इन्होंने आज हक और सच का साथ दिया है। उनका अतर मिनल्ला साहब का यही कहना था कि आप इलेक्शन कमीशन से उन्होंने एक ही सवाल किया कि जिस पार्टी को 6 सीट्स मिली हों आपने अवाम के वोट से, तो वो उसको कैसे 10 रिज़र्व सीट्स मिल सकती हैं। तो केपी में यही हाल है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि अवाम के मैंडेट के मुताबिक ये हमारी अब आपके इलेक्शन कमीशन में भी रजिस्टर्ड हो चुकी है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्टी, तो उसकी जितनी उसकी प्रोपोर्शनेट उसकी सीट्स बनती हैं ये उनको अलॉट की जाएँ। इसीलिए अभी तक उन्होंने जो सीट्स उन्होंने पहले ओथ हुए हुए थे नेशनल असम्बली में भी वो उन्होंने होल्ड कर लिए हुए हैं जी। और 3 जून को हमारा फिर से ये केस दोबारा से लगेगा जी। आप होपफुल है कि ये सीटें जो पीटीआई को मिल जाएगी? जी जी बिल्कुल हम लोग होपफुल हैं और इंशाल्लाह ये हक हमारे जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है इसके हक में फैसला आएगा। अच्छा मैडम ये बताइएगा जी जी कि जजेस सुप्रीम कोर्ट के हों या लोअर कोर्ट के हाई कोर्ट के हों, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आता है तो वेल एंड गुड, बड़ी तारीफ होती है जी, लेकिन अगर खिलाफ फैसले आते हैं तो फिर उनके खिलाफ देखिए हम तो ये यकीन रखते हैं कि जुडिशल जितने भी हमारी जुडिशरी है ना वो हक
हक की राह पे जाएगी। और देख लीजिएगा कि वो अभी भी उन्होंने जितनी भी बातें की हैं उन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और अवाम के मैंडेट की बात की है। तो हमें लगता है कि वो अवाम के मैंडेट पे जाएंगे, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ नहीं जाएंगे, वो अवाम के मैंडेट के साथ जाएंगे। जैसे काजी फायज़ साहब जो आज मौजूद हैं और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, क्या मंसूर अली शाह साहब पे आप एतमाद करें जो आज बेंच के सरबराह थे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उन पर पूरा एतमाद करते हैं और हमें पूरा यकीन है कि वो हक और सच का फैसला देंगे। अगर कल आपके खिलाफ फैसला है तो फिर जी देख लीजिएगा, क्योंकि वो अवाम के मैंडेट की बात कर रहे हैं और वो अवाम से उनका मैंडेट नहीं छीन सकते। मैडम आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके जनरल सेक्रेटरी जो पीटीआई का रऊफ हसन है, उसने इस्तीफ़ा मांगा है सीजेपी पाकिस्तान से और सुप्रीम कोर्ट से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर साहब से, तो ही इज जस्टिफाइंग फॉर दैट? जी जी नहीं जी, अभी हम लोग अपने इस बारे में भी हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। आपको सीटें जीती आप हमारी ठीक है, फिर ऐसे तो मैं आपको पहुँचा देता, बाकी फिर उसका काम नीचे तो आने दे, लेडीज को तो मिलने देना। पीछे पीछे हमारी सीटें थी इंशाल्लाह। लेकिन आपको ये बताते हैं कि जो बात आएगी सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह रिजॉल्व होगा, चाहे खान साहब की केसेस है, चाहे वो मुशर्रफ की केसेस है, चाहे जितने भी हमारी लीडरशिप के खिलाफ ये सारे सियासी बुनियादों पर केसेस बनाएंगे। इसी तरह इंशाल्लाह जिस वक्त आज़ाद अदलिया की आज़ाद पहले दिन से कहते चले आ रहे थे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट ने दस एक्सटेंड कर लिया कि इवन एक इंटरम ऑर्डर इशू करके वो बुरी हुक्म हासिल करके कहा कि जो लोग पार्लियामान में बैठे हैं, जो हमारी सीटों पे बैठे हैं, वो वोट में हिस्सा नहीं ले सकते। ये मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, अपने पार्टी को और अपने हमारी बहनों को जो इनका हक था। और वो हार्ड वर्कर्स है, वो ये तो खैरात के तौर पर सवाल करना चाह रहा हूँ। क्या हुई तो हुआ है सुप्रीम कोर्ट फैसला बानी पार्टी चेयरमैन अल्हम्दुलिल्लाह ढेर ज़्यादा खुशहाली रहा शवे द पदे बाने मुंह पावल वरज नजाम दा कम रिजर्व सीटों दी दाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बे कैंडिडेट कम सुनी इतिहाद तहरीक तसलिउ काउंसिल ततलिउ आगा जमुंग च दमुंग दा टोटल दा स्ट्रेंथ च दा सीटों जमुंग दी दा दमुंग तमेलावशी जमुंग सीटों दी तरिशित दा जमुंग 78 की सुनो अल्हम्दुलिल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट का टोल खलक च दे दागियागा कमीशन ऑर्डर दा हाई कोर्ट ऑर्डर इसे साइड को और जमुंग पर सीटों च कम खलक पार्लियामान ता समझौता रागले दे आगा द फर्दर वोट कौलना मन करे दे अल्हम्दुलिल्लाह देश सर हुकूमत या टोटल मेजॉरिटी निशा सिरवले आई के तरमीम निश कोले और इंशाल्लाह 3 जून बाने बले दे दोबारा हेयरिंग की जी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जिदा बदम पाक की। अच्छा बैरिस्टर साहब चेयरमैन पीएससी के लिए क्या फैसला हुआ है? अभी देखते हैं, अभी उस पर बात करते हैं। अपना बैरिस्टर साहब थैंक यू। अपना बैरिस्टर साहब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सिर्फ कमल आ गए हैं? अरे बैरिस्टर साहब तो सर एक आप समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत? हमारी सियासत पे नहीं, देखो हमारी सियासत यार भाई शॉर्ट तो कर रहे हैं कि वोट किसी तरह चोरी नहीं होना चाहिए, वोट में धांधली नहीं होनी चाहिए। आज हाई सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को उठाया और इसी का जिक्र किया है और यही हम कहते चले आ रहे थे कि जहाँ तक रिजर्व सीटों का ताल्लुक है, आपने हमसे निशान लिया, आपने हमें मुख्तलिफ निशानों पर लड़वाया,